पता नहीं, अगर पता होता तो आज अपने आप से कहती। तुम क्या बोलोगे उसे? मेरे दिमाग में तो है कुछ। प्लीज बताओ ना। मैं उसे बोलूंगा कि अपने चाहने वालों के साथ रहो, और बोलूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना। शावीज, मैं बहुत थक चुकी हूँ। क्या होगा अगर वो भी थक गया? उसके पास हम होंगे, उसकी मदद करेंगे। अगर हमने नहीं की तो फिरोज है, बतूल है, बाबा है, नाज है, नौरीन है। और अगर यह भी ना हुए तो उसका अपना एक चाहने वाला जरूर होगा। जैसे अब मेरे पास तुम हो, तुम्हारे पास मैं हूं, उसके पास भी कोई होगा। यही तो जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है। महविश कितना अकेला महसूस कर रही होगी। बरखी तो था और अब वो भी नहीं रहा। वो तो टूट गई होगी। तुम कभी दिल में बुग़्ज़ नहीं रखती हो, जानती हो ना ये बात? इस बारे में सोचा नहीं कभी। ये एक वाहिद वजह है, मोहब्बत हमेशा जीतती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कीमत पर जीतती है, अच्छाई हमेशा जीतती है। ये बात मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा। यहां मेरे पास आओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना तुम। नई जिंदगी मुबारक हो तुम्हें प्रोसिक्यूटर। दरवाजा खोल दूं ऑफिसर? हाँ, खोल दो। क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे गुजरे हुए कल की बात करनी है, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों ना तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात करें। कौन सा फ्यूचर एहसन? मैं जेल जाऊंगा और सजा पूरी करूंगा। हाँ, ये तो जाहिर है, तुम जेल में तो जाओगे ही और अपनी सजा भी पूरी करोगे, लेकिन तुम जेल के बारे में कुछ नहीं जानते। सोचा कि तुम्हें थोड़ा बता दूं। वहां के कैदी बहुत ही अजीब होते हैं। वो लोग पुलिस वालों को अपना दुश्मन नहीं समझते, बल्कि सजा देने वालों से नफरत करते हैं, जैसे कि प्रोसिक्यूटर। क्यों, ऐसा नहीं है क्या? पुलिस वाले उन मुजरिमों को लड़ झगड़ कर पकड़ कर लाते हैं तो उनकी इज्जत करते हैं, वो एहतराम करते हैं उनका। लेकिन तुम लोगों का क्या? हाँ, अपने बड़े से ऑफिस में बैठकर बगैर उनसे मिले उन बेचारों की एक तक नहीं सुनते और उन्हें जेल भेज देते हैं। बस बता रहा हूं कि वो सब कैदी ऐसे ही सोचते हैं। जब वहां जाऊंगा तो उन सबको अपना सलाम कहूंगा और बताऊंगा कि अगला कैदी एक प्रोसिक्यूटर है। लेकिन तुम तो ये समझते हो कि तुम तो बहुत ही ताकतवर हो, उनसे लड़ लोगे। तुम तो वो हो ना जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। हर किसी से सीना तान के लड़े हो तुम तो। मानता हूं कि तुमने बड़े बड़े लोगों को धूल चटा दी प्रोसिक्यूटर, लेकिन आखिर में क्या हुआ? इन सलाखों के पीछे हो ना तुम। जमीर का एक अपना ही मामला है, कभी भी किसी को घुटनों पर बिठा सकता है। सच कह रहा हूं, मुजरिम हो या बेकसूर, उसने कत्ल किया हो या नहीं, आखिर में वो क्या बात है प्रोसिक्यूटर। अब पता है क्या होगा? कुछ अरसे बाद तुम्हारा जमीर जाग जाएगा। अच्छाई के लिए नहीं, कैद की वजह से। तुम्हें ये लगेगा कि तुम एक अच्छे इंसान बन रहे हो। अपने पुराने दिनों को कोसोगे तुम। लेकिन तुम्हें पता है प्रोसिक्यूटर, कैदी जेल में अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता है। ये दुनिया मकाफाती अमल है। आप चंद पैसों के लिए बेकसूर को मुजरिम साबित कर देते हैं, लेकिन आखिर में उन सब का हाल वैसा ही होता है जैसा तुम्हारा है प्रोसिक्यूटर। एहसन, ये सब क्या है? हाँ, क्या तुम यहां मुझे बचाने आए हो? क्या चाहते हो कि मैं भीख मांगू, या तुम किसी तरह मजीद पैसा कमाने के चक्कर में हो? मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालने आया हूं।
जो कुछ तुमने किया है ना, उसके बाद तो भूल ही जाओ। मैं तो बस एक दोस्त की तरह तुम्हें ये बताने आया हूँ कि आगे क्या होने वाला है। क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें लगता है मुझे यूं टॉर्चर करके खुद बच जाओगे तुम? हाँ, जमीन मुतमईन हो जाएगा तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा, पर मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बात सुनो, तुम मेरे बॉस नहीं हो, समझ आई? कभी हो भी नहीं सकते। तुम मुझे कभी कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, चाहे मैं यहाँ जेल में ही कैद क्यों ना हूं और तुम पुलिस में ही क्यों ना हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? नहीं कर सकती तुम क्या, बल्कि किसी को मुझसे इस तरह बात करने की इजाजत नहीं। समझ आ रही है तुम्हें? मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी मौजूदगी में, तुम सबके इस बिल्डिंग में होते हुए, तुम दूसरे रूम में थे और मैंने यहाँ किसी को काट डाला और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा और मैं तुम्हें यहीं और इसी वक्त खत्म कर डालूंगा और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। याद रखना मेरी बात। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए प्रोसिक्यूटर। मैं ये जानता हूँ कि एक आदत से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। अरे मैं तो भूल ही गया। अरे मैं चाय लाया था, तुम्हारे साथ बातों बातों में याद ही नहीं रहा। ये लो पियो। तुम्हें याद है कि तुमने एक बार मुझ पर हाथ उठाया था? अब हिसाब बराबर हुआ। मैं तुम्हारे गलीज चेहरे को छूना नहीं चाह रहा था, इसलिए चाय फेंक कर बदला ले लिया। मिद्दत, बतूल को कॉल करके बुलाओ, उससे यहाँ लेकर आओ और मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। जुर्म का एतराफ करूंगा। बोल दो बतूल को, जल्दी से बुलाओ बतूल को। मिद्दत, वास्ता है तुम्हें मेरे बेटे से मिलने दो मुझे। इस वक्त उसकी हालत बहुत बुरी है। सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने दो मुझे उससे। एक माँ की दिल की दुआएं लगेंगी। खुदा के लिए मुझे उससे मिलने दे दो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता मैडम, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें प्लीज। मैं उसकी माँ हूँ, ये बात तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये कहाँ का कानून है आखिर? मेरे बेटे को तो बर्बाद कर दिया इस कानून ने। एहसन, ऑफिसर एहसन। जी नौशीन साहिबा, क्या हुआ? क्या मसला है? देखो, ये लोग मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दे रहे। और सच कहूँ तो मुझे तो ये वकील भी किसी काम का नहीं लग रहा। कह रहा है कि मेरा बेटा बाहर नहीं आ सकता। सही कहा, नहीं आ सकता बाहर। तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो प्लीज बेटा, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। मैं एक बार मिलना चाहती हूँ उससे। ये देखो, मैं उसके लिए साफ कपड़े भी लेकर आई हूँ। ये तो मैं ले जाकर दे दूंगा, लेकिन आप उससे नहीं मिल सकती, कानून के खिलाफ है ये। अच्छा तुम ये बताओ, तुम रोहान से मिले? उसकी सांस का मसला है, उसकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना वो? जेल में जिस हद तक ठीक हो सकता है उतना ही ठीक है वो, लेकिन कुछ बदला नहीं है। आज भी वैसे ही है जैसे पहले था, बेज़मीर इंसान। मुझे बस एक बार मेरे बेटे से मिलवा दो। तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? एक बार, सिर्फ एक बार मिलवा दो मुझे। देखिए नौशीन साहिबा, काफी लोग यहाँ आकर हमें यही सब ऑफर करते हैं। आप उनसे मुख्तलिफ नहीं है, आप उससे नहीं मिल सकती। प्लीज समझे ये बात। और हाँ, आपका बेटा तो खुद कभी किसी को फेवर नहीं देता था, तो फिर मैं क्यों दूं? लेकिन मेरे कहने का मतलब, मेरा बेटा। जी, आपका बेटा बहुत जल्द जेल में जाएगा और एक एक करके अपने जुर्मों का खमियाजा भुगतेगा। जब तक आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद जेल में जाके मिल लिएगा। सब मेरे बेटे के दुश्मन बन गए, सब के सब। दिखाई देता है तुम्हारी आंखें बिल्कुल अपनी माँ जैसी हैं। आपने कहा था आपको कलर याद नहीं। लेकिन मैं इन तेवरों को जानता हूँ। तुम्हारी आंखें बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरी रूह तक को घूर रही थी। फिर भी आप उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। काश के वो मेरे इल्म में ये बात ले आते और तुम्हारे वजूद के बारे में मुझे बता दिया होता। और उसके बाद क्या होता फिर? फिर मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रखता। इसका तुम्हारी अम्मी से कोई ताल्लुक नहीं। तो इसीलिए आप उनको धोखा देते रहे। नाज, बाबा ये एक कातिल है। इसने अपनी आंटी के साथ मिलकर बर्क का कत्ल किया। मुझे क्या पता था कि रोहान उसे मार देगा। वाकई अंदाजा लगाना तो मुश्किल हुआ होगा। बेटा, साहिका ने इसमें नफरत भर दी थी।
इसकी कोई गलती नहीं, इसके पास कोई नहीं था तो क्या करती है? ये एक जवान समझ रखने वाली लड़की है, कोई बच्ची नहीं। अपनी आंटी से भी नाराज हूँ मैं, उन्हें मरता हुआ छोड़कर आ गई हूँ और क्या करूँ मैं? तुम्हारी अपनी आंटी से नाराजगी बर्क को वापस नहीं ला क्या लगता है बर्क के जाने का अफसोस मुझे नहीं? तुमने किया अब अफसोस है। बस तुम्हें क्या मालूम कि मुझे कितना अफसोस है। लेकिन तुम किस बात का अफसोस करोगी? सबके लिए अफसोस है मुझे, भाई के लिए, बाबा के लिए, फैमिली के लिए और बर्क के लिए भी। हर चीज पर अफसोस करने का हक छीन लो मुझसे। ड्रामे करना बंद कर दो। इस सब से सिर्फ बाबा पिघल सकते हैं क्योंकि वो गलती पे है। मेरी जान, तुमने ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया? हाँ कैसे यार? नाज, अच्छा ठीक है, तुम सही हो, मान लिया मैंने। तुम मुझसे जितना चाहो गुस्सा हो सकती हो, लेकिन उसको देखो, वो तुम्हारी बहन है, उसे मेरी गलतियों की सजा तो मत दो बेटा। मैं दे रही हूँ उसे गलती की सजा? जानते हैं वो हम सबसे ज्यादा लकी निकली, बहुत ज्यादा लकी निकली वो, क्योंकि आपसे दूर पड़ी हुई वो। बेटा नाज, मरियम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी रात खराब कर दी, मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मुझे माफ कर दो। नाज, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मरियम, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे दुनिया सिर्फ बुराई के इर्द गिर्द घूम रही हो। मैं उसे बहुत याद करती हूँ। आ जाओ, अकेले में बैठकर बात करते हैं। यहाँ आओ और गहरी सांस लो। चलो अब बताओ मुझे, बोलो। मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती थी, तुम्हारा दिन खराब नहीं करना चाहती। मैं ठीक हूँ, कुछ देर मेरे बारे में भूल जाओ। और मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। जितना सच तुमने कहा उतना किसी ने नहीं कहा मुझसे। तकलीफ को छुपाने से कुछ भी नहीं होगा, उसे बताने से आसानी होगी। इसलिए बताओ मुझे, ठीक है? उसने कहा था वो आएगा और मुझे लेकर चला जाएगा, जानती हो? उसने कभी हार नहीं मानी थी। नहीं मानी थी, लेकिन मैं हार गई थी। हरगिज़ नहीं हारी हो। मरियम, मैं खुश रह सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे उसके लिए बुरा लगता है। देखो, एक बात बताती हूँ तुम्हें मैं। ये मुमकिन है कि हर शख्स मेरी इस बात के खिलाफ हो जाए। अगर तुम चाहो तो शादी पोस्टपोन हो सकती है। मेरी वजह से? तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। अगर तुम तकलीफ में हो तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? कभी नहीं, लेकिन तुम इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। तो और इंतजार कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कभी नहीं। यानी हमें भी तो खुशियां मनाने का हक है ना, और मैं इसे कभी नहीं रोकूंगी। तुम श्योर हो ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। वो क्या कहते हैं, रिहर्सल जैसे होती है ना, वो करते हैं हम। फिर देखते हैं कि बाद में क्या करना है। मैंने तुम्हें कितना परेशान कर दिया। नाज, तुम हमें कभी परेशान नहीं कर सकती हो। और देखो, तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हारा दिल नहीं मान रहा हमारे साथ रहने का, तो तुम हमें बता सकती हो कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। दुल्हन होने के नाते मैं इजाजत दे रही हूँ। मैं कभी इस बात पर नाराज नहीं होगी, समझ गई ना? तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि प्रिटेंड भी नहीं करना।
यहाँ बैठा ऑफिसर आती ही होगी। ठीक है, तो फिर मैं इंतजार कर रहा हूं। ऑफिसर, प्रोसिक्यूटर आपका रूम में इंतजार कर रहा है। महविश, पता किया था मैंने, लेकिन अब तक बेहोश है वो। खून बहुत बह चुका था। काश कि वो मंजर देखती आप। खुशी है कि नहीं देखा। देखती तो उसी वक्त उसका सर फाड़ देती। मुझे पहले ही फिरोज के साथ उसके बर्ताव का बदला लेना है। मेरे हाथ लग जाए तो उसे मार दूंगी मैं। तुम क्यों बतूल बतूल कर रहे थे? जो कुछ तुमने किया है सब जानती हूँ मैं। अब क्या है जो बताना चाहते हो? तुम्हारी याद आ रही थी। महवेश, महवेश। अब भी महविश का नाम ले रहे हो? उसका नाम भी मत लेना तुम। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। हाँ बोलो। मैंने उस पर हमला नहीं किया था, वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। बिना मेरी बात सुने कोई फैसला मत करो। अपना काम ठीक से करो। मुझे अपने सारे हकूक अच्छी तरह से मालूम है। हाँ तो हुकूक के बारे में तुम क्या जानते हो, जरा ये बताओ मुझे। आज से पहले तो कभी तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई मुझ पे चीखने चिल्लाने की। तुम्हारी ओहदे की इज्जत करती थी, तुम्हारी नहीं। तुम होती कौन हो? हाँ, आखिर होती कौन हो तुम एक पुलिस वाली हो जो क्रिमिनल्स की मदद करती हो और उनमें से एक के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी हो। तुम्हारा एक्स हस्बैंड ड्रग्स केस में पकड़ा गया था। तुम वो इंसान हो जिसने अपने आशिक का इल्जाम अपने सर लिया था। सार्गुन्स को इलीगल तरीके से इंफॉर्मेशन दी। तुम तो वो हो जो अपने छोटे से बच्चे तक को नहीं बचा सकी, तो अब तुम किसको बचाने में लगी हुई हो? हाँ? मिथक, जी कहिए ऑफिसर। इसकी हथकड़ियां खोलो फौरन। लेकिन ऑफिसर। खोलो। जाओ, मैंने कहा जाओ। क्या हो रहा है? ये करना क्या चाह रही है? बुज़दिल, हथकड़ी के साथ कैसे मारूंगी? अब बताओ जरा कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रही हो मरियम। काश तुम थोड़ा मुस्कुरा भी देती। मैं अब सबके साथ ही मुस्कुराऊंगी, अकेले नहीं मुस्कुरा सकती हूँ। नहीं तुम रुको, तुम यही रहो समझी। मैं देख कर आती हूँ अभी। इसे ठीक कर देता हूँ जरा मैं। वो पागल हमेशा कोई नया मसला खड़ा कर देता है। जब भी थोड़ा ब्रेक मिलने लगता है वो फिर से आ जाता है। क्या हुआ? रोहान, हद है यार। उसने अभी अपने भाई को खोया है। देखो उसके साथ क्या हो गया। उस बेचारी ने तो अभी तक अपने भाई की बॉडी भी नहीं दिखी। कोई यकीन कर सकता है कि उस पागल ने उसकी नफ्स काट दी पुलिस स्टेशन के अंदर। महविश, वो जिंदा है ना? फिरोज जवाब दो मुझे, वो जिंदा है ना? कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे, बताओ जिंदा है या नहीं? मरियम वो ठीक है, अभी हॉस्पिटल में रिकवर कर रही है। ठीक है, अच्छा रिलैक्स। जैस्मिन, मुझे लगता है कि तुम मुझसे ये जरूर जानना चाहोगी कि इतने सालों तक मैंने तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं की। नजमी, हमें पहले डिजाइनर के घर ले चलो। जी ठीक है मैडम। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि मैं तुम्हारा बाबा हूं। एक बाप होने के नाते तुमसे पूछ रहा हूं,
अब तुम कहाँ जा रही हो बेटा? रुकने के लिए कोई होटल देखूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ आओ जरा, हम बैठ के थोड़ी बातें करेंगे आपस में। चलो नाज। छोड़ो छोड़ो उस चेयर को और सीधे खड़े हो जाओ। क्या इससे महविश ने खुद को काटा था? हाँ बिल्कुल। वो तो डीप कट था। उसने यहाँ आने से पहले सब कुछ प्लान कर लिया था, इसका मतलब है वो यही करने आई थी। ऑफिसर, चीफ प्रोसिक्यूटर ने कॉल की, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो, तुम्हारा एतराफ सुनते हैं आप। चीफ प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा तुमसे? बोलो या फिर वापस जाओ जल्दी। महविश बिलाल ने मुझ पर अटैक किया। मैंने उससे जानबूझकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसको सिर्फ जख्मी किया था खुद को बचाने के लिए। और वैसे भी मुझे नहीं मालूम था कि वो यहाँ आने वाली है। बकवास बंद करो। फिर ऑफिसर मिथात को क्यों बोला कि बतूल को बुलाओ? प्लान क्या है आखिर? क्या चल रहा है दिमाग में? तुम्हारी याद आ रही थी मेरी प्यारी ऑफिसर। तुम एनी शाहिद हो, तुम तो सब कुछ जानती हो, वो भी अच्छी तरह। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानते हो तो आसानी से गुस्सा दिला सकते हो। तुम मुझे छू भी नहीं सकते, इसलिए चाहते हो कि मार के मैं सस्पेंड हो जाऊं। तुम एक बहुत स्मार्ट औरत हो ऑफिसर, और आज तो तुम खूबसूरत भी बहुत ज्यादा लग रही हो। हाथ दो। हाथ दो। तुम तो मुझे एक हथकड़ी तक नहीं बना पा रही हो। मिथात, जी ऑफिसर। इसको जेल ले जाओ और इसको जो भी बताना है प्रोसिक्यूटर को बताएगा। हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे ऑफिसर, देखोगे तुम, देखना जरूर मिलेंगे। हाँ, जनाजा पोस्टपोन हो गया। देखें, उसकी बहन ही वाहिद रिलेटिव है और वो भी हॉस्पिटल में है। ठीक है, ठीक है, बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। हम जनाजा खुद करवाएंगे जी। शुक्रिया। मैं खोलता हूं। आ जाओ रिजा। वो बिलाल फैमिली का खानदानी घर हम लोगों ने खरीद लिया है। उसे महविश के लिए रेडी करवा दो। वो डिस्चार्ज होने के बाद वहीं रहेगी। उसके खानदान में अब कोई नहीं बचा, कम से कम घर तो वही है उनका। ठीक है शावेज साहब। शुक्रिया।
बेहतर फील कर रही हो? थैंक यू सो मच शावेज, थैंक यू। लेकिन क्यों? तुमने हमेशा मेरी बात मानी है। बर्क और मैविश का एहसान है मुझ पर, लेकिन तुम उस औरत के लिए उदास हो रही जो तुम्हारे लिए इतना बुरा चाहती थी। मैं उसे समझती हूँ, इसलिए मुझे अफसोस है। उसने वही गलती की जो मैंने की थी। तुम बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी दिखती हो। शावेज और नाज दोनों अपनी अम्मी से मिलते हैं, लेकिन तुम मुझसे बहुत मिलती हो। मैं गाड़ी से उतरना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं कहा, लेकिन मैं उतरना चाहती हूँ गाड़ी से। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा यहाँ से। हम अभी नौरीन के पास जा रहे हैं। मैं उससे मिलके उसे मना लूंगा और तुम यहीं रहोगी। मैं अपना कोई बंदोबस्त कर लूंगा, यहीं कहीं सो जाऊंगा मैं, और रिजा सामने सो जाएगा। ये ठीक है ना? ऐसा मत करें, जैसे कोई बहुत ही अच्छे बाप हो आप। जानते भी हैं कि मैं क्यों मिलना चाहती थी आपसे, ताकि नफरत से देखूं आपको। चाहती थी कि आप देखें कि बड़ी हो चुकी हूं, और ना ही अब आपकी जरूरत है मुझे। सच कह रही हो तुम। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन अब तुम मुझे मिल गई हो। शायद मुझे तुम्हारी जरूरत है बहुत। हाँ बोलो। आज रात तुम फ्री हो क्या? क्यों पूछ रहे हो? यार, मरियम ठीक नहीं है। वो मैविश और बर्क के बारे में जब से पता चला है, तो मैंने सोचा हम सब साथ होंगे तो अच्छा वक्त गुजर जाएगा और साथ डिनर कर लेते हैं। फिर उससे पूछ लिया तुमने? नहीं, तुम आओगी तो वो जरूर आएगा। उसने खुद को बहुत अकेला कर लिया। जिस लड़की की कल शादी हो उसके लिए ठीक नहीं है। वो बस बुरी चीजों के बारे में ही सोची जा रही है। मुझसे उसे देखा नहीं जा रहा। अच्छा, मैं आती हूँ। शुक्रिया।